हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो अभी मॉनसून का सीजन स्टार्ट होने वाला है। मॉनसून का सीजन जहां हरा भरा एनवायरनमेंट लेके आता है, हमें मौसम में राहत मिलती है। गर्मी के बाद जब मॉनसून का सीजन आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट मॉनसून का सीजन अपने साथ लेके आता है बहुत सारी परेशानियां, जैसे बैक्टीरियाज, वायरस, फ्लू। इसके अलावा मॉस्किटो सीजन होता है तो मॉस्किटो से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। एंड हम एज अ पेरेंट सोचते हैं कि इन चीजों से अपने बच्चों को कैसे बचाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि मॉनसून के सीजन में आपको अपने बच्चे का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाओ तो आप उसे मिस ना करें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मॉनसून के सीजन के टाइम पे आपके बच्चों की क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए। तो मॉनसून का सीजन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। हो सकता है सुबह ठंडक थी एंड शाम को गर्मी हो गई, या हो सकता है 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद मौसम ठंडा हो गया है एंड अचानक से गर्मी हो जाए। एंड ह्यूमिडिटी बहुत कॉमन है मॉनसून सीजन में, बहुत चिपचिप रहती है। तो बेटर है कि आप अपने बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाइए। अगर आपको मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है तो आप उसको लेयर में कवर कर सकते हैं। आप नीचे कुछ हाफ बाजू वाली टी शर्ट पहना सकते हो, उसके ऊपर कुछ फुल बाजू का पहना सकते हो, ताकि बच्चा लेयर में कवर रहे। और जो मॉनसून का सीजन फ्लक्चुएशन होता है, जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, वो बच्चे को आराम से वो अडेप्ट कर सके। तो बच्चों को लेयर में आप कवर कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पास न्यूबॉर्न बेबी है तो न्यूबॉर्न के केस में ज्यादा ध्यान रखिए, ताकि आपके बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर कूल टेम्परेचर मेंटेन रहे एंड उसकी बॉडी जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है उसको रेजिस्ट कर पाए। तो अगर मैं शिवाय की बात करूं तो जब थोड़ा ठंडा होता है तो मैं उसको लेयर में कवर कर देती हूँ। एंड अगर गर्मी हो रही है तो उसकी एक लेयर निकाल दीजिए एंड जो दूसरी लेयर है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे के लिए अच्छे फैब्रिक के कपड़े लीजिए, कॉटन के कपड़े लीजिए, ताकि बच्चे को कंफर्टेबल फील हो। इसी तरह से आपके जो बच्चे को आप कपड़े पहना रहे हो वो ध्यान रखिए कि फुल बाजू के हो, फुल कवरेज वाले हो, क्योंकि मॉस्किटो सीजन होता है एंड मॉस्किटोस बच्चों को बहुत जल्दी बाइट करते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है। तो अपने बच्चे को इन चीजों से बचाने के लिए कोशिश कीजिए बच्चों को पूरे लेंथ के कपड़े पहनाना। जब अभी क्लोथिंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको मॉनसून सीजन में बच्चों को किस तरह के शूज पहनाने चाहिए। तो ऐसे शूज जिससे बच्चे का पैर बिल्कुल अंदर रहेगा एंड हवा नहीं आ पाएगी, ऐसे शूज आपको अवॉइड करने चाहिए। जैसे कपड़े वाले शूज हो गए या लेदर के शूज हो गए, वो आपको इस टाइम पे इस सीजन में अवॉइड करने चाहिए। तो या तो आप अपने बच्चे को रेगुलर चप्पल पहनाइए, जो हवाई चप्पल आती है वो पहनाइए, या फिर उसको सैंडल्स पहनाइए। तो इस तरह के सैंडल्स, जैसे ये शिवाय के सैंडल्स हैं, ये हम जनरली शिवाय को पहनाते हैं मॉनसून सीजन में, क्योंकि यहाँ पे हवा आने का प्रॉपर ऑप्शन होता है। तो आपके बच्चों को जब प्रॉपर पैरों में हवा लगती है तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड जो शूज ऑप्शन है वो है ये क्रोक्स। तो शिवाय के पास ऐसे 2-3 क्रोक्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर हवा जाने का ऑप्शन होता है तो इस तरह के शूज बच्चों को नुकसान नहीं देते हैं मॉनसून सीजन में। तो ध्यान रखिए, आपके बच्चे के लिए कुछ कंफर्टेबल शूज खरीदिए ताकि उनको मॉनसून सीजन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सो नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं पानी की। तो पानी की रिक्वायरमेंट मॉनसून सीजन में भी बच्चों को बहुत अच्छे से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को प्रॉपर्ली पानी पिलाना है। बट बरसात के सीजन में इन्फेक्शन, बैक्टीरियाज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिए, आप अपने बच्चे को हमेशा बॉइल्ड पानी दें। तो जनरली आजकल घरों में सब आरओ यूज करते ही हैं, बट उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आप अपने बच्चे के लिए पानी बॉइल कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सुबह 1/2 लीटर या 1 लीटर पानी बॉइल करके रख देती हूँ। एक बॉटल में आप स्टोर कर सकते हैं उसको। एंड उसके बाद जब भी शिवाय को प्यास लगती है मैं वो बॉइल्ड पानी शिवाय को पिलाती हूँ। तो इस तरह से पानी में जो वायरस या किसी तरह का बैक्टीरिया होता है, उस तरह के इन्फेक्शन के खतरे कम होते हैं एंड आपके बच्चे मॉनसून सीजन में सेफ रहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि मॉनसून सीजन में बच्चे के खाने का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली एंड जरूरी चीज, क्योंकि मॉनसून का सीजन बैक्टीरिया वाला होता है, वायरसेस वाला होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमेशा बच्चे के लिए फ्रेश खाना प्रिपेयर कीजिए। रखा हुआ खाना ना बड़ों को देना चाहिए ना छोटे बच्चों को देना चाहिए। तो मैं तो ये जो रूल है ये मैं
ऑल ओवर द सीजन फॉलो करती हूँ। हम लोगों के घर में बचा हुआ खाना हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो हमेशा फ्रेश खाना बच्चे को दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने बच्चे के लिए खाना बनाया एंड उसने वो घंटे भर तक नहीं खाया, 1.5 घंटे तक नहीं खाया है, तो हमेशा बच्चे के लिए फ्रेश खाना प्रिपेयर कीजिए। थोड़ी मेहनत है बट मॉनसून के सीजन में आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड चीज, बच्चों को जो भी चीज आप रॉ फॉर्म में खाने के लिए दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं, वो प्रॉपर्ली क्लीन होनी चाहिए। जनरली खाना हम जब पका के खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया के चांसेस नहीं होते, बट जब आप बच्चे को कुछ भी रॉ फॉर्म में देते हैं, कोई आपने फ्रूट दिया काट के या आपने कोई सैलेड दिया काट के, तो ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि कुछ फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में है वो आप अपने बच्चे की डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए मॉनसून सीजन में, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया, और लेमन वाटर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि मॉनसून सीजन में बच्चों को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, वो आपके जरूर हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि मॉनसून सीजन में मॉस्किटो से बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है कि मॉस्किटो से कैसे प्रोटेक्ट करना है बच्चों को, आप वो रेफर कर सकते हैं। जैसा मैंने वीडियो में पहले बोला कि बच्चों को फुल लेंथ वाले कपड़े पहनाइए ताकि बच्चों को मॉस्किटोस बाइट के चांसेस कम हो, वो फॉलो कीजिए। हमेशा बच्चों को कभी भी आप सुलाते हैं, दिन में सुलाएं, रात को सुलाएं, हमेशा मॉस्किटो नेट यूज करें, क्योंकि जब बच्चा स्टिल पोजिशन में होता है सबसे ज्यादा मॉस्किटोस काटते हैं। तो मॉस्किटो बाइट बच्चों को ना हो, मच्छर उनको ना काटे, उनके लिए मॉस्किटो नेट यूज कीजिए। इसके अलावा बच्चों के फैब्रिक रोल ऑन आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं शिवाय के लिए ममा अर्थ का फैब्रिक रोल ऑन यूज करती हूँ, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड क्वाइट सेटिस्फाइड हूं मैं उसके रिजल्ट से। तो मैं यूज करती हूँ फैब्रिक रोल ऑन शिवाय के लिए। जैसे वो इधर उधर खेल रहा होता है, कहीं कॉर्नर में खेल रहा होता है, कॉर्नर में बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, तो इस तरह की चीजों से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो कहीं भी अंधेरे वाले जगह खेल रहा है, ऐसी जगह उसको मच्छर ना काट ले, उसके लिए आप बच्चे के लिए फैब्रिक रोल ऑन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे मैं बात करती हूँ कि मॉनसून सीजन में बच्चों के साथ आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। तो छोटे बच्चों के साथ हाइजीन मेंटेन करना प्रायोरिटी है एंड दिस इज नॉट अबाउट मॉनसून सीजन। हमेशा छोटे बच्चों के साथ आपको अच्छा हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मॉनसून सीजन में इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि मॉनसून सीजन अपने साथ ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां, बैक्टीरियाज, वायरसेस लेके आता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने छोटे बच्चों का अच्छा हाइजीन मेंटेन करें। तो सबसे पहले नंबर पे है, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ भी उठा के मुंह में रख लेते हैं, कुछ भी उन्होंने कोने से उठाया खा लिया एंड उनके हाथ वो इधर उधर लगाते हैं, उसके बाद वो मुंह के अंदर डालते हैं, तो उनके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस, वायरस डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिए कि बच्चों के हाथों को रेगुलर इंटरवल पे आप साफ करवाएं एंड उनको इस बारे में गाइड भी करें कि आपके हाथ गंदे हैं तो आपको हाथ धोने की रिक्वायरमेंट है, ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस आए एंड नेक्स्ट टाइम वो धीरे धीरे ये चीजें सीखें कि उनके हाथ गंदे हैं तो उनको साफ करना है। हाइजीन से रिलेटेड एक मिस्टेक आई थिंक बहुत लोग करते हैं, वो है क्योंकि मॉनसून के सीजन में प्रॉपर धूप नहीं मिलती तो बच्चे के कपड़े प्रॉपर सूख नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं टॉवल की बात करूं, टॉवल भी आपको हमेशा गीला गीला लगेगा, आप बच्चे के कपड़े गीले गीले लगते हैं एंड आप क्या करते हो, जब बच्चे को नहलाना होता है उसी टॉवल को यूज कर लेते हो, उन्हीं कपड़ों को, जो गीले कपड़े होते हैं उन्हीं को बच्चे को पहना देते हो, तो उससे बच्चों के स्किन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन रैश हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे का टॉवल प्रॉपर्ली सूखा हुआ होना चाहिए, बच्चे को आप जो कपड़ा पहना रहे हो वो प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर्ली सूखा हुआ होना चाहिए। अगर धूप नहीं आ रही है तो आप प्रेस से सुखाइए, उसके बाद थोड़ी देर हवा में रखिए एंड फिर बच्चे को पहनाइए। गीला कपड़ा अगर आप बच्चे की डायरेक्ट स्किन के ऊपर डालेंगे तो उससे स्किन रैशेस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए बच्चों के कपड़ों को प्रॉपर्ली क्लीन रखिए। अगर बच्चे का टॉवल आपको ऐसा लग रहा है गंदा है तो उसको धोइए। मैं शिवाय का टॉवल हर तीसरे दिन धोना प्रेफर करती हूँ, बट अब शिवाय बड़ा हो गया है तो हफ्ते में भी चलता है, बट जब शिवाय न्यूबॉर्न था तो उसका हर दूसरे दिन टॉवल धुलता था। तो ये हाइजीन वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइजीन से रिलेटेड एक और चीज, बच्चों को आप कुछ भी दे रहे हैं खाने के लिए, कोई भी यूटेंसिल दे रहे हैं, हमेशा वो क्लीन होना चाहिए। अगर वो ऑलरेडी क्लीन होके आपकी किचन में रखा भी हुआ है तो जब आप अपने बच्चे को वो दें तो फिर से क्लीन करके दें, क्योंकि बैक्टीरिया पूरे एनवायरनमेंट में होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को चीजें क्लीन करके दें। फ्रिज पे हर चीज
ढक के रखे, बहुत जरूरी है। फ्रिज के अंदर हम हर चीज ऐसे रख देते हैं, कटा हुआ फल रख देते हैं, बिना ढके हुए चीजें रख देते हैं, पर एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है वो फ्रिज के अंदर भी होता है। तो फ्रिज के अंदर हर चीज आपकी ढकी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी चीज ढकी हुई नहीं है तो उससे आपके बच्चे को वायरस लग सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। तो चॉइस आपकी है कि आपको अपने बच्चे के लिए हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। पॉइंट हाइजीन से रिलेटेड ही है, वो है डायपर हाइजीन के बारे में। तो डायपर हाइजीन के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। बट डायपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी चिपचिप वाला सीजन होता है, मॉनसून सीजन। और अगर आप अपने बच्चे को हर टाइम डायपर के अंदर रखेंगे, हर टाइम उसको गीला रखेंगे, उसको गीला गीला फील होगा, तो बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं इस सीजन में शिवाय को डायपर पहनाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। शिवाय जब न्यू बॉर्न था तभी भी मॉनसून सीजन आ गया था, उस टाइम पे भी हम उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे क्लोथ डायपर में रखने के या नैपीज में रखने के, रादर के हम उसको डायपर पहनाएं। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप डायपर पहनाते हैं तो उसके साथ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, ताकि आपके बच्चे की स्किन को एंड आपके बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो एंड वो कंफर्टेबली अपनी चीजों को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेबी मसाज से रिलेटेड, एंड दिस इज माय फेवरेट पॉइंट, क्योंकि मैं अपने बच्चे की अभी भी मसाज करती हूँ। दो अब उसका मसाज में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है, एंड जैसे हम उसकी मसाज करने बैठते हैं तो वो 2-4 मिनट करवा के इधर उधर भाग जाता है, क्योंकि उसको आजकल पानी में खेलने का बहुत शौक है। तो उसको लगता है मेरी मसाज होगी तो मैं पानी में जाऊंगा, तो इस वजह से आजकल वो बदमाशी करने लगा है। तो उसको हम मसाज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे लगता है 1-1.5 साल तक के बच्चे की मसाज प्रॉपर होनी चाहिए। उसकी बोन के स्ट्रेंथ के लिए, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेबी मसाज बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी के तेल में इन्वेस्ट कीजिए, जो ज्यादा थिक ऑयल होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये ऑयल इस सीजन में बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ऑयल आपकी बच्चे की स्किन को और ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हल्का तेल यूज कीजिए, जैसे मैं शिवाय के लिए हमेशा कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ इस सीजन में स्पेशली। तो हल्का तेल यूज कीजिए ताकि आपके बच्चे मसाज भी अच्छे से एंजॉय करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि मसाज बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो हमेशा हर सीजन में बच्चे की मसाज कीजिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा छोटा है तो बहुत जरूरी है। पॉइंट आता है बच्चे की बात से रिलेटेड। तो बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, इस सीजन में बच्चों को नहीं नहलाते या बोलते हैं मौसम ठंडा है, इस मौसम में नहीं नहलाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑलरेडी इस सीजन में इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इतने सारे वायरसेस होते हैं, तो आपको अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे मसाज के साथ बात कराना बहुत जरूरी है। तो मैं शिवाय को डेली बात कराती हूँ। कोई भी सीजन हो, सर्दी के सीजन में हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं, बट बरसात के सीजन में आपको अपने बच्चे को हमेशा बात कराना चाहिए। अगर आपको पानी ठंडा लग रहा है तो थोड़ा सा आप उसमें गर्म पानी मिला के एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी बनाइए एंड फिर बच्चे को बात दीजिए, बट बात बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज बात से रिलेटेड, क्योंकि मैं अपने बच्चे का एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे बच्चे को गर्मी के सीजन में पानी में खेलना बहुत पसंद है। हम उसको आधे घंटे तक पानी के अंदर एंजॉय करने देते हैं। बट क्योंकि बरसात के सीजन में पानी में बैक्टीरियाज होते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि बच्चे को ज्यादा देर पानी के अंदर ना छोड़ें, क्योंकि बच्चे पानी मुंह में रख लेते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है। तो ज्यादा देर पानी के अंदर बच्चे को मत छोड़िए। एंड क्योंकि ज्यादा देर आप देखेंगे ना पानी आप के अंदर, आप अपना हाथ डिप करके देखिए, आपके हाथ के जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है, थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन जैसा हो जाता है या चूड़ा जैसा हो जाता है। तो ऐसा बच्चे की स्किन के साथ भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे का जो पानी के अंदर खेलने का टाइम है उसको लिमिट करें। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हाइड्रेशन के बारे में। तो गर्मी के सीजन की तरह मॉनसून सीजन में भी बच्चों को अच्छी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों को रेगुलर इंटरवल पे पानी पिलाइए। हमेशा बच्चों को बॉइल्ड वाटर दीजिए। ये सीजन बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज वाला होता है, तो बॉइल्ड पानी आप सुबह बना के रखिए एंड शाम तक वो पानी आप यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं जितनी बार पानी पीने के लिए किचन में जाती हूँ तो मैं शिवाय को आवाज लगाती हूँ, शिवाय क्या आपको वाटर चाहिए? एंड शिवाय रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ उसको वाटर चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप रेगुलर इंटरवल पे चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके बच्चे को प्यास तो नहीं लगी। एंड जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद ही मांगने लगता है कि मम्मा पानी चाहिए, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट अगर आपका बच्चा पानी नहीं मांग रहा है तो आपको रिक्वायरमेंट है कि आप बच्चे से पूछिए कि क्या आपको पानी की रिक्वायरमेंट है एंड रेगुलर इंटरवल पे अपने बच्चे को पानी पिलाइए।
नेक्स्ट नंबर पे मैं आपको बोलूंगी बच्चे की फर्स्ट एड किट हमेशा अपने पास रखिए। ये सीजन बीमारियों वाला है तो कॉमन फ्लू, स्टमक इन्फेक्शन, ये सब चीजें बहुत कॉमन है, तो अपने बच्चे के लिए हमेशा एक फर्स्ट एड किट हमेशा अपने बच्चे के लिए पास रखिए, ताकि आपको अपने बच्चे के लिए किसी भी तरह की कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपके पास फर्स्ट एड के लिए अवेलेबल हो। अगर आपके बच्चे को कुछ सीरियस प्रॉब्लम लग रही है, स्किन की प्रॉब्लम लग रही है एंड आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एंड बच्चों के साथ मैं बोलती हूँ कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे की कोई प्रॉब्लम है एंड वो ठीक नहीं हो रही है तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो ये तो थे कुछ तरीके जिससे आप अपने बच्चे की मॉनसून सीजन में बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं एंड आपके बच्चे आप देखेंगे मॉनसून सीजन में कम बीमार पड़ेंगे एंड आपके बच्चे प्रॉपरली उस सीजन को एंजॉय कर पाएंगे। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।